हेलो एवरीवन। एक डायलेमा होता है कि लोगों को नहीं पता कि कब हमें ठंडे से सिकाई करनी चाहिए, कोई चोट लग गई या किसी तरह का कोई दर्द है, या हमें गर्म से सिकाई करनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे हमें शायद गर्म से सिकाई करने में ज़्यादा आराम मिलेगा, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें ठंडे से सिकाई करने में आराम मिलता है। कभी भी आपको जो कोई चोट लगी है, एकदम से कोई फ्रेश चोट लगी है, कोई स्प्रेन आ गया है, कोई मोच आ गई है, तो उस समय ज़्यादातर पेशेंट्स देख सकते हैं कि वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो कभी भी ऐसी कोई कंडीशन है तो वहाँ पे हमें गर्म से सिकाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। उस वाले केस में हमें सूजन कम करनी होती है, और सूजन कम करने के लिए हमें बर्फ़ से ही सिकाई करनी चाहिए। तो सिंपल या तो आइस पैक आते हैं, आराम से आजकल बाजार में मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं, या फिर सिंपल घर में जो बर्फ़ पड़ी है उसको किसी कपड़े में बांध के जिस जगह चोट लगे वहाँ पर उसको सिकाई करें। दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि सिकाई जो करें लगातार, ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट कर ली तो 5-7 मिनट 8 मिनट करी, फिर थोड़ी देर का गैप दे दिया 5-7 मिनट का, फिर दोबारा कर ली। ऐसे दिन में 4-5 बार आप सिकाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, कोई टो इंजरी वगैरह हो गई है, तो उन वाले केसेस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ठंडे से सिकाई ना करें, और ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी प्रोफेशनल को दिखा लें। इसके अलावा जैसे गर्म से सिकाई कब करनी हो, तो कोई भी पुरानी चोट होती है, जैसे कोई नेक पेन है, चोट ना हो तो कोई दर्द हो लंबे टाइम से, कोई नेक पेन आ गया, बैक पेन आ गया, या कंधे में कोई दर्द है, तो उसमें हम गर्म से सिकाई कर सकते हैं। गर्म से सिकाई करने से एक तो दर्द में आराम मिलेगा, और जो जॉइंट में स्टिफनेस होती है, अगर घुटने में कोई जकड़न है इस तरह की, वो भी निकलने में काफ़ी आराम होता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एकदम से चोट लगी उसमें हमें गर्म से सिकाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। गर्म सिकाई दर्द को कम करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। उसका मेन कारण होता है कि जो नसें हमारी गर्माहट को ब्रेन तक जो महसूस कराती हैं या फिर दर्द को महसूस कराती हैं, वो दोनों नसें गर्म की भी और दर्द वाली वो साथ साथ चलती हैं। इसलिए गर्म से सिकाई करने पर दर्द में काफ़ी आराम मिल जाता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे क्या होता है कि अगर कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, इनको गठिया होती है, हाथों में स्टिफनेस होती है, उस वाले केस में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा गर्म पानी, रफली 45 डिग्री के टेम्परेचर हो रफली, उसमें हमने 7-8 मिनट अपने हाथ को रखा, तुरंत बाहर निकाला, और ठंडा पानी जिसमें रफली 12 से 15 डिग्री का टेम्परेचर हो, बिल्कुल आइस कोल्ड पानी ना हो, 3-4 मिनट उसमें रखा, और वापस निकाल के फिर गर्म में 2-3 मिनट रखा। तो इसे हम कंट्रास्ट बात बोलते हैं। तो एक अलग सी कंडीशन होती है जहाँ पे हम दोनों ही तरह की गर्म भी और ठंडे भी सिकाई का उपयोग कर सकते हैं। तो जब कभी भी कोई चोट हो तो बड़े ध्यान से दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रेश चोट है, फ्रेश स्प्रेन, कोई मोच आई है, तो वहाँ पे गर्म से नहीं करनी, आइस से सिकाई करनी है, क्योंकि हमें वहाँ पे ब्लड फ्लो कम करना है, सूजन कम करनी है। और पुरानी चोट में हम डेफिनेटली गर्म से सिकाई कर सकते हैं। थैंक यू।